नमस्ते। कैसे हैं आप सब? एक तो गुड न्यूज़ है, बड़ा मंदिर खुल गया है। सबके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है ये कि गुरुजी ने दरवाजे खोल दिए कि आ जाओ दर्शन करो। उसमें थोड़ा सा डिले ज़रूर हो रहा है, क्योंकि मेरे पास ना आज सुबह से बहुत फ़ोन आ रहे हैं कि आंटी लॉगिन करने की कोशिश कर रही है, लॉगिन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लॉगिन नहीं हो रहा है। मेरे ख्याल से सीट्स फुल आ रही है। तो इसके अंदर कोई उसकी परेशान होने वाली तो कोई ज़रूरत नहीं है। कोई नहीं, अगर आज नहीं तो कल गुरुजी दर्शन दे ही देंगे। इतने टाइम से नहीं दिए तो क्या ऐसा थोड़ा है कि ज़िंदगी रुक गई है? हाँ, उन्होंने दरवाजे खोल दिए तो अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम सारे के सारे एक रेस कर लगाने की कोशिश करें। मतलब सुबह से मैंने हाँ, मैंने काफ़ी लोगों को मैसेज भी किया है, बात भी करी है कि कोई बात नहीं, अगर लॉग इन न्यू आंटी सीट्स फुल बता रही है। पता नहीं 2-3 महीने तक वो फुल बता रहे हैं। जय गुरु जी अतुल। तो यहाँ दिल्ली में सबको बुरा हाल हो गया है कि बड़ा मंदिर खुल गया है, लेकिन डेट्स नहीं मिल रही है, पास नहीं मिल रहा है। इसीलिए बोल रही हूँ, सुबह से मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा गुरु जी तब आप थे, अब भी तो आप हो। एक बात ना बस दिमाग में ना, शायद वो कहते शायद गुरुजी ने डाली है या क्या है, उसी वक्त एक बात आई। हंसराज हंस का एक सूफियाना गाना है, उसके अंदर बातें है कि ना गुफ्तगू जो भगवान और हमारी होती है ना, जैसे हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर बहुत अच्छा ब्यूटीफुल है। वो बताती हूँ कि दिमाग में ना वो चीज़ घूम रही है, जैसे इट्स बिटवीन मी एंड गॉड। जैसे मैंने कहा तेरा पता, उसने कहा हर दिल में हो। मैंने कहा तेरा पता, उसने कहा हर दिल में हो। मैंने कहा देखा नहीं, उसने कहा किस्मत तेरी। ये वाली चीज़ है, देखो, उसने कहा किस्मत तेरी है, तूने देखा ही नहीं है, अभी तक मैं तेरे दिल में बैठा हुआ था। उसके बाद गुफ्तगू भगवान स्टार्ट करता है इंसान से, अपने भक्त से। भगवान कहता है कि उसने कहा क्या खाएगा, उसने कहा क्या खाएगा। मैंने कहा तीरे नज़र। तीरे नज़र मतलब एक बारी नज़र फेर के मेरी तरफ देख लो। उसने कहा मर जाएगा, और मैंने कहा झगड़ा जाएगा। तो ये इट्स अ ब्यूटिफुल एक्सप्लेनेशन कि उसने कहा क्या खाएगा। मैंने कहा तीरे नज़र के गुरुजी एक नज़र देख लो मेरी तरफ, इनायत कर दो मेरी तरफ। और उसके बाद फिर उसने कहा कि झगड़ा जाएगा, मतलब उसने कहा मर जाएगा, मतलब कि मर जाएगा। देख ले, अगर मैं इस नज़र से तेरे को देख लूँगा तो इतनी तेज़ है मेरी नज़र कि तू मर जाएगा। और मैंने कहा कि झगड़ा ही ख़त्म, मतलब ख़त्म ही फिर हिसाब किताब ना। अगर मौत आ गई तो आपके चरणों में आ गए ना। मतलब ज़िंदगी का जो जीने का ये एक जर्नी है वो ख़त्म हो जाएगी कि अगर उन्होंने देख लिया और उसके बाद उन्होंने बोला कि मर जाओगे। तो ये चीज़ है, एंड इट इज़ ब्यूटिफुल। बहुत सारे सत्संग होते ही रहते हैं। स्टार्ट वहाँ से करूँगी जहाँ से लास्ट शिप और रन से एंड किया था। गुरु जी के सामने के ही सत्संग शेयर करूँगी कि गुरु जी के सामने मज़ा आएगा, क्योंकि दिवाली आ रही है। इसलिए मेरे को नहीं पता था, ना ही मेरा गुरु जी के सामने ऐसा कुछ था कि गुरु जी के साथ कुछ, मतलब मेरे को कुछ कनेक्शन फील हुआ। क्योंकि जो मेरे को फील हुआ, आपको सच बोलूँगी, वो मेरे को होता था। मेरे शिव जी के साथ बातें करती थी, मेरे को जवाब मिलते थे। मैं उनसे ऐसे बातें करती थी जैसे लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो सेम गुरु जी के साथ इट वाज जस्ट दैट कि गुरु जी ने दर्शन दिए मेरे लिए। शायद गुरु जी ने यही काफ़ी किया था कि पहले से ही तू तो जुड़ी हुई थी, आज दर्शन दे दिए मैंने तेरे को इस जन्म के अंदर। क्योंकि मैंने मांगा था कि अगर आप शिव जी अगर आप हो तो ज़मीन पे मेरे को दर्शन देना, नहीं तो मैं नहीं मानूंगी कि आप कौन हो, आप भगवान कैसे दिखते हो, इसलिए दर्शन देना। और उन्होंने दर्शन दिए। शायद इसलिए गुरु जी ने आए थे मेरी ज़िंदगी में दर्शन देने के लिए। उसके बाद द जर्नी वॉज द सेम। बीच में एक ब्रेक लग गया था, मैंने खुद ही लगाया था। उसके बाद कंटिन्यू हो गया वो।
मतलब स्कूल के अंदर से मैंने खुद ही मतलब मेरे पापा के कहने पर मैंने बताया था जैसे पिछली बारी कि मैंने पूजा वगैरह सब छोड़ दिया था। उसके बाद शायद गुरुजी ने बुलाया, उन्होंने बोला कंटिन्यू योर जर्नी, नाउ नाउ इट इज़ टाइम। जितना संसारी चीज़ें थी सब कर ली है, शादी हो गई, बच्चे हो गए, सब हो गया। उनके साथ रहकर जैसे ऋषिक बैरागी होते हैं ना, वैसे रहकर अपनी कंटिन्यू कर अपनी जर्नी, इस सफ़र को पूरा कर, फिर आना मेरे पास। तो इसलिए शायद मैंने ये सफ़र पूरा करने के लिए गुरुजी के पास उन्होंने मेरे को बुलाया। मन में आता था क्योंकि काम ऐसा करती थी। आई वॉज एन आर्टिस्ट, आई वॉज अ टीचर हेयर, आई यूज़ टू टीच पेंटिंग्स हेयर। मेरा स्कूल था यहाँ पर। तो मन में दो चीज़ें आई, एक बारी दिवाली आ रही थी तो एग्जीबिशन लगाती थी ब्लाइंड लीफ एसोसिएशन के अंदर, दिवाली बाज़ार के अंदर लोधी रोड पे। तो वहाँ पर एग्जीबिशन लगाती थी तो मन में आया कि मैं बंदरमार बनाती थी। तोरण तोरण होती थी ना जैसे घर में, तोरण का मतलब ये होता है हम हर दिवाली पर हम दरवाजे के बाहर तोरण चेंज करते हैं। तो ये बनाने से पहले ना मैं ना हर चीज़ करने से पहले ना उसके ना क्रक्स तक पहुंचती हूँ, अंदर तक जाती हूँ कि ये तोरण क्यों हम लोग चेंज करते हैं दिवाली पर। हम तोरण, मैंने फाइंड आउट किया तो पता लगा तोरण हम इसलिए चेंज करते हैं दिवाली पर कि लक्ष्मी का आगमन होता है। जैसे दिवाली वाले दिन तो हम दरवाजे खुले छोड़ते हैं और लक्ष्मी अंदर आती है, तो उसके प्रवेश के लिए, के वेलकमिंग करने के लिए हम दरवाजे के ऊपर तोरण लगाते हैं। ये मुझे बताया गया कि तोरण का मतलब ये होता है। बंधन बार चेंज करते हैं हम मेन डोर पे, मंदिर के बाहर। तो ये चीज़ आई तो मन में, मैं वहाँ जाती थी तो माइंड में यही था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा गुरुजी की, मैंने कहा गुरुजी सुंदर नहीं है बंधन मारना, मैं एक बना के आऊँगी। उन दिनों क्या होता था ना, हर चीज़ गुरुजी से पहले परमिशन ली जाती थी। अमिता दी हमारे साथ ही, मैंने उनको बोला दीदी मेरे को ना एक बंधन मार बनानी है एम्पायर स्टेट के लिए, मैं बना लूँ? कहती नहीं 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 नहीं, ऐसे मत बनाइयो, गुरुजी ना ऐसे ना किसी को ये वो नहीं देते। अगर मैं उनसे पूछूंगी, अगर उनका हुक्म हुआ उनकी आज्ञा से तो बनाइयो। बात थोड़ी सी डिले हो गई, मेरी दिवाली आ रही थी सर पे, क्योंकि मेरे को ऐसे लगा कि मैं पहली अब सबसे पहला अपना पीस बनाऊंगी तो वो मैं गुरुजी के लिए बनाऊंगी। मैंने ना बना दिया। मैं थोड़ा ढीठ थी, मैं सच कह रही हूँ, मैं थोड़ा स्टबन हूँ कह सकते हो, मैं क्यों झूठ बोलूँ इनके आगे। तो स्टबन थी, मैंने कहा मैं बनाऊंगी, और मैंने बगैर उनसे परमिशन लिए मैंने बना लिया। मैंने बनाना स्टार्ट किया, मैं बनाती रही बनाती रही। बनाने के बाद मैंने कंप्लीट कर लिया और मैंने अपने हस्बैंड को कहा संजय हम लोग ये लेके चलते हैं। वहाँ से तो कुछ पता नहीं चला कि गुरुजी ने आज्ञा दी है या नहीं दी है, हम बना के चलते। संडे का दिन था, मैंने गाड़ी में पीछे रखी क्योंकि नेक्स्ट वीक से मेरा दिवाली बाज़ार स्टार्ट हो रहा था। तो मैं चाहती थी पहली मैं वहाँ पे मतलब रखूँ। मंदिर की मैंने अलग निकाल ली थी अपने लिए घर के, और मैंने वो गाड़ी में डाली और हम ले गए। रास्ते में ही अमिता दी का फ़ोन आता है कि दीपिका मंदिर आ रही है। मैंने कहा हाँ जी मैं आ रही हूँ। कह रही वो ना गुरुजी से ना परमिशन मिल गई है, तो ना तोरण ला सकती है, और ना गुरुजी ने ये बोला है कि हाँ मैंने पता है। और नु कई मैनू ना मोर पंखी ना बड़े चंगे लगते हैं, मोर पंखी वाली ना बंधन मार बना के लाएगी। और यू विल नॉट बिलीव, मैंने जो बंधन मार बनाई हुई थी उसमें सिर्फ मोर पंख लगे हुए थे। सारा चारों तरफ मोर पंख थे, सेंटर में लाख के फ्लावर्स थे, और ब्यूटीफुल जैसे मैंने हैंगिंग्स वगैरह सारी करके की। फर्स्ट टाइम एक होता है ना फर्स्ट इम्प्रेशन, मैंने कहा गुरुजी देख के थोड़ा उनको अच्छा लगेगा तो इसलिए मैं लेके गई। एंड पहले ही मेरे पहुंचने से पहले ही वहाँ गुरुजी ने शायद प्रूव कर दिया था कि उसको क्या मेरे को वो पसंद है, वो लेके आ, और मैं वो लेके आ रही थी। ये वाली टेलीपैथी जो थी ना मेरे साथ हमेशा होती थी कि मेरे दिमाग में अगर कुछ आ जाता था वो सामने से पहले ही उस बात को प्रूव कर देते थे। बताने पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि मेरे को ये करना है, पहले ही वो उसको जैसे तथास्तु कर देते थे। तो मैंने कहा यार मैं तो दीदी मैं तो ये बना के लेके आ रही हूँ। कह रही लेकर आ रही है? मैंने कहा हाँ जी मैं लेकर आ रही हूँ, क्योंकि दिवाली है, मैं बिज़ी हो जाऊँगी, नेक्स्ट वीकेंड नहीं आ पाऊँगी, मेरा बाज़ार है 9 दिन का, तो मैं वहाँ बिज़ी हो जाऊँगी, फिर उसके बाद दिवाली है तो अब लगा लेना। कह रही तू आ जा खुद ही लगाई हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो वहाँ मैं गई, वहाँ लेके गई, वहाँ
गुरुजी ने चोला जब उतार के वो शर्ट पैंट पे बैठे होते तो उन्होंने मेरे को बुलाया कि लगा दे। तो गुरुजी के मेन डोर पे एक लगाई थी और अंदर जो मोरपंख वाली लेके गई थी तो गुरुजी के रूम के बाहर मैंने लगाई। वो लगाने के बाद मैं जब बाहर आ रही थी तो हम गाड़ी में जैसे ही बैठे ना तो अमिता दी भागती हुई आई कि दीपिका, उसके हाथ में एक एनवेलप था। कहती ये ना गुरुजी ने दिया है। मैं कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे को ना पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे के लिए थोड़ा लाई थी कि मेरे को वापस। कहती है पागल है, ऐसे नहीं बोलते, ब्लेसिंग होती है ये तेरी, गुरुजी ने खुद अपने हाथ से लिखा है तेरा नाम, देख तो सही, ये ना गुरु की ब्लेसिंग होती है, इसको मना नहीं करते हैं। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं मैं बार बार बोलती रही मुझे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए, बच्ची सेट चुपचाप रख ले उसको। इट वॉज अ शगन का एनवेलप, ग्रीन कलर का, रबर बैंड लगा हुआ था उसमें, ऐसे फोल्ड हुआ था और उस पे ना हैंड राइटिंग गुरु जी की थी, उस पर लिखा हुआ था दीपिका। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। मतलब उस टाइम पे इट वॉज वेरी, मतलब क्या बोलूँ, ये नहीं पता था ब्लेसिंग्स क्या होती है कि वो इसी तरीके से बोलते थे कि जैसे ब्लेस हो जाएगी तो बहुत ब्लेस्ड है। गुरुजी ने पहले दिन देखते रही एडमिशन कर दी, वो बोलती थी। आई यूज टू टेक इट वेरी नॉर्मली, ये नहीं कि ओ टाइप्स ना वाओ अच्छा मैं ब्लेस, ऐसे कुछ नहीं था, मैं सच्ची बोलूँगी। तो वहाँ हम लोग रास्ते में जब आए ना, मैंने एनवेलप खोला, उसके अंदर एक 500 का नोट था और 200 के नोट थे, लाइक इट वॉज 700 रुपीज़। तो मैंने कहा इनको बोला, मैंने हस्बैंड को, मैं कहा सुनो 700 रुपीज़ दिए हैं। तो फिर वो कहते हाँ तो कोई नहीं रख ले, खर्च मत करियो इसको। तो मैंने कहा लेकिन एक बात बताओ, ये कॉस्ट तो ज़्यादा थी, अगर देने थे उनको सब पता था तो वो ज़्यादा देते। ये देखो ना मंद बुद्धि मेरी, वो दिमाग में ये नहीं था कि वो ब्लेसिंग्स है, उन्होंने जो दिए वो दिए। लेकिन मैंने ऊपर से क्या बोला, मैं कहा नहीं नहीं नहीं, इतनी कम की नहीं थी, मतलब सस्ती नहीं थी, उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी। आई वॉज फूल एट द टाइम। अभी आज लग रहा है कि, लेकिन ये ना एक ह्यूमन, हम सारे ह्यूमन है, ऐसे ही दिमाग में फीलिंग आ जाती है, एक भाव आ जाता है कि यार ये क्या नहीं देना था तो बुरा देना था, ये चीज़ दिमाग में आ गई। बट वो 700 रुपीज़ एंड दैट 11 एन एनवेलप्स आई स्टिल हैव इट। एंड वो 700 रुपीज़ के अंदर से 500 का नोट तो अब खैर नोटबंदी हो गई है, बट मैंने उसके ऊपर जय गुरु जी लिख के रखा हुआ था। एंड वही कहते ना, वो फूलिशनेस वाली बात होती है। 500 का नोट और 200 के नोट संभाल के रखे हुए मैंने ऐसी एज इट इज़, उसके ऊपर जय गुरु जी लिख कर, जैसे जब गुरु जी ने चोला छोड़ा कि ऐसा मेरी ब्लेसिंग्स है, एक बॉक्स बना रखा है उसके अंदर जो जो गुरु जी ने दिया था वो सारा मैंने उस बॉक्स में रखा हुआ है, तब से लेकर अब तक। वो फर्स्ट ब्लेसिंग्स, ये फर्स्ट गुरु जी ने दिया था, ये फर्स्ट चरण गुरु जी ने दिए थे, ये फर्स्ट आई हैव अ स्मॉल बॉक्स, उसके अंदर फर्स्ट टाइम उन्होंने गुरु जी का आश्रम का बैच दिया था किसी सेवादार ने, वो सारा कुछ रखा हुआ है। जैसे उस जितना टाइम गुरु जी के सामने गई होना जो जो है उसके अंदर बॉक्स के अंदर रखा हुआ है। तो ये फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद दिमाग में ऐसे आया आर्टिस्ट थी, पेंटिंग बनानी थी। तो गुरु जी के सुंदर सुंदर चोले देखती ना तो लगता था बड़े सुंदर डिज़ाइनर के गुरु जी ना चोले पहनते। और इनके ना जैसे उन दिनों ना मैं ना तिरुपति बालाजी बांके बिहारी जी की ना तांजौर पेंटिंग्स बनाती थी बहुत ज़्यादा, जैसे हेविली आपने देखा होगा तिरुपति बालाजी का, तो फुल जैसे फुल सर्वोस्कीज डायमंड्स एंड गोल्डन प्लेटेड, जैसे हम लोग ना उसके ऊपर वर्क लगाते थे और गोल्ड लगाते थे। तो वो सारी की सारी हम लोग जैसे सिखाते थे, मैं और मेरी मॉम, हम दोनों के दोनों ये काम करते थे मेरी बेसमेंट में, जो आज की डेट में गुरुजी ने टेक ओवर कर लिया, वो दरबार है, वहाँ मेरी क्लासेस चलती थी। तो ऐसे ही मन में आया, मेरे हस्बैंड कहते कि गुरुजी से बात करते हैं कि गुरुजी ना कितने सुंदर लग रहे हैं, इनकी जहाँ बैठते हैं वो भी गोल्डन कलर की है, इनके चोलों के अंदर भी गोल्डन गोल्डन बहुत ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी होती है, क्यों नहीं गुरुजी का ही एक तांजौर बनाते हैं। मैंने कहा हाँ लगेगी तो बहुत सुंदर, लेकिन ना लाइव पोर्ट्रेट बनाना पड़ेगा, बिकॉज गुरुजी का ऐसा छोटा नहीं अच्छा लगेगा, मतलब इनका लाइव साइज, तो उसके लिए ना फोटोग्राफ चाहिए। हमारे को गुरुजी ने सिर्फ एक फोटोग्राफ दी थी जब हमने जाना स्टार्ट किया था।
सिंगला अंकल ने दी थी, और मैंने जब मांगी तो उन्होंने बोला आंटी एक फैमिली नो एक। उसके बाद हमने मांगा नहीं ना, हमने जिक्र किया अमिता दी को कि हमारे को बड़ी फ़ोटो चाहिए। हाँ, जब मन में ये थॉट आया, मन में पता है एक थॉट आता था, उसको कैरी फॉरवर्ड भी शायद गुरुजी कराते थे उसको, जैसे कहते ना उसको रास्ता गुरुजी देते थे। मन में थॉट आया तो ऐसे करके मैंने अमिता दी को बोला कि अमिता दी मेरे को ना क्या कहते हैं गुरुजी का ना वो गुरुजी का मेरे को ना स्वरूप बनाना है, तो गुरुजी का स्वरूप बनाना है। तो कहती मेरे को ना गुरुजी से पूछना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे को ना लेकिन ना वो चाहिए, गुरुजी की फ़ोटोज़ चाहिए, और ना उनकी ना लाइफ साइज़ फ़ोटो चाहिए, जैसे मतलब उनके सिर से लेकर पाँव तक का गद्दी में बैठे हुए हैं, सुंदर सुंदर चोले की फ़ोटो चाहिए। मेरे को वो फ़ोटो चाहिए, क्योंकि उसी से हम मैं बना पाऊँगी, नहीं तो नहीं। मतलब मेरे पास जो फ़ोटो है बहुत छोटी है, इतनी छोटी सी नहीं। आई वांट आप उनसे मतलब देख लो। तो कहती मेरे को ना गुरुजी से ना परमिशन लेनी पड़ेगी। मैंने कहा परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है, आप उनको कह दो कि फ़ोटोज़ चाहिए, वो दे देंगे। मतलब आई टुक इट वेरी सिंपली। आई सेड क्या ज़रूरत है परमिशन लेने की। तो ऐसा हुआ। तो फिर ना वो था बड़े मंदिर के अंदर एक फंक्शन था, आई थिंक पूर्णमासी थी, पूर्णमासी का था। तो वहाँ ना अजीत अंकल थे, अजीत अंकल फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे थे गुरुजी की। तो मेरे हस्बैंड ने देखा, और उसके बाद ना बाई चांस कॉफ़ी जहाँ हम पी रहे थे तो वहीं पर ही ना वो मिल गए। तो संजय ने कहा कि जय गुरुजी अंकल, आप गुरुजी की फ़ोटोज़ खींच रहे थे, हमारे को ना गुरुजी की ना फ़ोटोग्राफ्स चाहिए। बताया नहीं क्यों, कहते उन्होंने भी यही कहा गुरुजी से ना मैं ना परमिशन लूँगा तो मिलेगी, नहीं तो ऐसे नहीं मिलेगी। तो उन्होंने कहा ठीक है आप ले लेना परमिशन, लेकिन आप बता दीजिए, आप नंबर दे दीजिए। नंबर एक्सचेंज किया, आप बता दीजिए मैं कहाँ आके लूँ, मैं आके ले लूँगा, जब उनकी परमिशन ले लीजिए। तो कहते मैं ना मलेरकोटला रहता हूँ। तो कहते हैं आप वहाँ रहते हो। तो ही वॉज क्वाइट सरप्राइज, आप फिर वहाँ से यहाँ आते हो। कह रहे हाँ मैं ना हर थर्सडे आता हूँ और फ्राइडे जाता हूँ। तो शी वॉज क्वाइट सरप्राइज के मलेर कोटरा से कह रहा हाँ जी मेरी सेवा है हर थर्सडे, और बड़े फंक्शंस में मैं यहाँ होता हूँ और मैं हर थर्सडे आता हूँ, मैं उस दिन उनसे पूछ लूँगा। तो मैं फ्राइडे को मैं यहाँ फ्राइडे होता तो मैं दे दूँगा। तो संजय ने कहा हम लोग संडे जाते हैं। कह रहे कोई बात नहीं मैं दे दूँगा। नंबर ले लिया। तो हफ्ते 10 दिन के बाद संजय ने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा मैंने ना कुछ से परमिशन ले लिया है, और ना मैं ना ये फ्राइडे को ना वहाँ किसी को दे। उन्होंने कहा आप ना अमिता दीदी को दे दो, क्योंकि ना अमिता दीदी को ही हम जानते थे मतलब बाय नेम वहाँ पर ना, कि आप उनको दे दो, क्योंकि उनकी ना सेवा ना सैटरडे संडे से ना गुरुजी ने फ्राइडे करती थी, सेवा चेंज करती थी संडे से फ्राइडे, तो आप उनको दे देना। तो गुरुजी उन्होंने दे दी। सीडी थी एक, सीडी के अंदर उन्होंने ना गुरुजी के स्वरूप की ना सीडी उनको दे दी। तो अमिता दी ने भी क्या किया, अमिता दी ने दोबारा गुरुजी ने से पूछा कि गुरुजी वो ना अजीत अंकल ने दी है ये ना संजय को देने के लिए। तो गुरुजी ने एकदम से बोला हाँ हाँ दे दी, मैनू पता है ओदी वोटी ना मैनू ना सोने विच जड़ना चाहती है। तो ये वर्ड्स ना गुरुजी के थे। तो यही वर्ड्स अमिता दी ने बोला कि तू मेरे पास सीडी आके ले लेना, बिकॉज अमिता दी संडे को नहीं जाती थी, वो वसंत कुंज में रहती थी। तो हम लोग संडे को मंदिर गए एम्पायर स्टेट, और वहाँ से वापसी के अंदर हम उनके घर गए, उनके घर पे बैठे। तो हमने फिर वहाँ से उनसे सीडी ली, और तब उन्होंने बताया कि बोला उन्होंने खुद ही ये वाली बात बोलती थी ओदी संत। तो ऐसे हुआ। तो क्या हुआ कि हम लोग ना हैरान हो गए कि सोने विच जड़ना चाहती। मैंने बोला मैं कहा सुनो सोने विच जड़ने का क्या मतलब होता है, कि इसका मतलब तो ये हो गया ना कि जैसे मूर्ति, मैंने तो यही सुना था जैसे मूर्तियां बनाते हैं तो जड़ के मूर्ति बनाई जाती है, जड़ने इंसान जब। तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज। मैंने कहा जड़ने का क्या मतलब है। खैर मैंने सीडी देखी, सीडी के अंदर ना गुरुजी की ना कोई हाफ थी, कोई एक आधी फुल थी। तो मुझे ना समझ में नहीं आया। तो मैंने ना अपने आर्टिस्ट को बुलाया, मैंने कहा आ जा बात सुन, मेरे को ना गुरुजी की ना पूरा स्वरूप पूरी फ़ोटो चाहिए, सिर से लेकर पाँव तक। और वो ना ऐसी होनी चाहिए कि
उनका एक तो नज़रें सामने आनी चाहिए, मतलब दिमाग में था कि ही शुड लुक सामने, ये नहीं कि आंखें नीचे है या आंखें बंद, नहीं, ही शुड लुक इन फ्रंट, सामने देखते हुए, और स्माइल। इनका स्माइल इतना ब्यूटीफुल है। आई वॉन्ट अ वेरी, जैसे स्माइलिंग फेस होना चाहिए, हाथ पे हाथ जैसे हमेशा ये रखते ऐसा होना चाहिए, और इनका ना मेरे को चरण तक चाहिए, मेरे को उनके चरण तक चाहिए, इनके पैर तक चाहिए, पैर जैसे पैर पे पैर रख के ये बैठते ना, और पूरी गद्दी, जैसे इनकी पूरी गद्दी है ना ऊपर से लेकर नीचे तक, मेरे को वो चाहिए। तो ये वाली चीज़ हुई। जैसे तो ना क्या हुआ कि 5 6 7 फोटोज थी आई थिंक, उसके अंदर से ना हमारे को कंपाइल करना चाहिए था कि इसके अंदर गुरु जी थोड़ा सा साइड पे दिख रहे हैं, इसके अंदर मुंह नीचे है, इसके अंदर फ्रंट है, एक ही जैसे गुरु जी की होती है ना वन आफ्टर दी अदर फोटोग्राफ्स, जैसे वो थी, एक ही चोले में थी, इट वॉज वाइट एंड गोल्डन। अभी भी ऐसे ही बैठे हुए हैं, बाई चांस ऐसा हुआ है, थैंक यू गुरु जी। तो वो वाइट एंड गोल्डन चोले के अंदर गुरु जी का वो फोटोज थी, ब्यूटीफुल वाइट ब्रोकेट का उनका, उन्होंने शर्ट पहनी हुई थी, बॉर्डर गोल्डन कलर का था, बीच में छोटी छोटी बूटियाँ वगैरह थी। तो मैंने कहा ये सही है, ये ना तांजौर में बहुत सुंदर लगेगी, बूटियों के अंदर हम गोल्ड लगाएंगे और उसके अंदर ना हम सरवोस्कीज नग लगा के ना बहुत ब्यूटीफुल बनेगा। ये करते 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 अब मानो कि 2007 निकल गया, मेरे को ना टाइम लग गया, मतलब आई थिंक 4 5 महीने लग गए। दिवाली ख़त्म हुई, दिवाली ख़त्म होने के बाद हम लोगों ने स्टार्ट किया काम करना, करते करते क्योंकि हमारे को सेम कैनवस स्ट्रेच किया। मैंने कहा देख मेरे को ये लाइव साइज चाहिए, तो बहुत बड़ा कैनवस हमने ठोक के बनाया, बहुत बड़ा 5 बाई 7 फीट, इतना बड़ा साइज़, इतना बड़ा साइज़ हमने बनाया। 5 बाई 7 फीट का हमने कैनवस हमारे को बनाना पड़ता है, उसका मिलता नहीं है। बनाने के बाद हमने कैनवस स्ट्रेच किया, कैनवस स्ट्रेच करने के बाद स्टेपल किया, मोटा वाला स्टेपल होता था, स्टेपल करके हमने कैनवस बनाया इतने बड़े साइज़ का। फिर हमने 6 7 फोटोग्राफ्स का हम लोगों ने सारा कंपाइल करके, फ्रंट फेसिंग गुरजी स्माइलिंग ब्यूटीफुली, हाथ पे हाथ रखे, पैर पे पैर रखे, जिसमें पूरा चोला नज़र आ रहा है, प्लस उनकी गद्दी, मतलब वही ना सारा रीकैप में चले जाते हो आप, जैसे अगर सत्संग करते हो ना, तो स्टार्ट हुआ, सारा कुछ हुआ, करने के बाद क्या हुआ कि वो करने के बाद फिर मैं जिस दिन मैंने गुरुजी का फ़ोटोग्राफ एक छोटी सी थी, हमारे को इलाज करनी थी। इलाज करने के बाद इनाज इतने बड़े साइज़ की करनी थी, इतने बड़े साइज़ की कि कैनवस के ऊपर आ जाए वो, इतने बड़े साइज़ की इलाज करने के लिए मैं ना मॉल टाउन 3rd के अंदर एक सेकेंड आप पूछ लो ना, कोई बात नहीं, आप कह दो मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ प्लीज़। तो क्या हुआ कि क्या, कहाँ थी मैं, हाँ, मॉल टाउन 3rd के अंदर ना फ़ोटो स्टार्ट मशीन में खड़े होकर ना मैं इलाज कर रही थी उस फोटोग्राफ को, इलाज कर रही थी मैं उस फोटोग्राफ को। तो इलाज जैसे मैं, क्योंकि मेरे को थोड़ा बड़े साइज़ की चाहिए थी, तो उसके अंदर फिर हम ड्रॉ करते, क्योंकि बहुत छोटे साइज़ के अंदर हम लोगों ने उसको कंपाइल अप करके बनाया था। तो मैं इलाज कर रही थी, इलाज करके मैं बाहर आई हूँ, और फ़ोन आता है बड़े मंदिर से अमिता दी का कि गुरुजी ने ना चोला छोड़ दिया है, बड़े मंदिर आओ। दैट डे वॉज 31st May 2007। मुझे वो भी नहीं समझ में आया चोला छोड़ दिया का क्या मतलब होता है। तो हुआ क्या कि मैंने कहा अच्छा, तो मैंने ना संजय को फ़ोन किया, मैंने कहा संजय वो कह रही है कि गुरुजी ने ना चोला छोड़ दिया। तो कह रहे हाँ मेरे पास फ़ोन आ गया है कि माँ समाधि ले ली है, नहीं गुरुजी ने समाधि ले ली है, तो बड़े मंदिर पहुँचो, मैं आ रहा हूँ घर, चलते हैं बड़े मंदिर चलते हैं। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। उस दिन वहाँ जाकर जो देखा हमने नज़ारा, सारे रो रहे थे, समझ में नहीं आया। मैंने तो रास्ते भर में यही कहा, मैंने कहा महासमाधि का क्या मतलब होता है, मतलब हम लोगों ने सोचा, मेरे को हो सकता है गुरुजी ना, एक होता है ना जैसे पहले से देख रखा था, जैसे साधु लोग होते हैं, जैसे वो कुछ टाइम के लिए मेडिटेशन में चले जाते हैं और
जैसे वो ले लेते हैं, नाम ले लेते हैं कि मौन व्रत करके, मतलब वो वाली चीज़ दिमाग में आई। जैसे मेरी मदर इन लॉ ना आर्य समाजी थी, तो वो भी जाती थी अपने मंझावली अपने गुरुजी से मिलने के, तो कहती थी कि वो मौन में है, वो 15 दिन का मौन है। तो हमें लगा शायद यही होगा ऐसा कुछ, तो इसलिए कह रहे हैं कि आज लास्ट दर्शन लो, शायद संगत नहीं लगेगी, उसके बाद संडे नहीं होगा। दैट वाज अ थर्सडे, जिस दिन फ़ोन आया डे टाइम के अंदर। एंड उस दिन पूरनमाशी थी, बृहस्पत दी पूरनमाशी नु चला जावांगा। गुरुजी की वर्ड्स थे जो गुरुजी कहते थे हमेशा, मैं बृहस्पति पूरी पूरनमाशी नु चला जावांगा। And 31st May 2007 was Purnamashi. Yes, he went, but it is a blessing for all of us that after he went physically, all of you who are listening to his satsang came and Guruji went into your life. That is a blessing. That is a blessing. कितने लोग आज की डेट में जुड़ रहे हैं, वो नज़ारा मैं रिपीट नहीं करूँगी। उस दिन आने के बाद मैंने बोला, मैंने कहा देखो सोने में चढ़ना चांदी है, आज मैंने स्टार्ट खरीदनी थी इनकी बनाने की पेंटिंग, और सोने में चढ़ना चांदी है, व्हाट इज दिस। मतलब एकदम से सडनली ऐसा लगा यार अब क्या आएगा गुरुजी से, इतनी सारी बातें होती हैं, सारा कुछ होता है, अब कैसे करेंगे बात, क्या पूछेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ हमने पूछा था तो गुरुजी से, और उन्होंने एकदम से रैंडमली बोल देते थे, मतलब मैसेजेस भिजवा देते थे, ऐसा होता था। 1 साल लग गया मेरे को, 1 साल गुरुजी की वो वाला स्वरूप बनाने के लिए। 1 साल बहुत आराम से बनवाया गुरुजी ने, इतनी आराम से बनवाया उन्होंने। ऐसा नहीं था कि हम लोग बहुत ज़्यादा डेली बनाते थे, जब दिल करता था तब बनाते थे। ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद गोल्ड जड़ा, जैसे गोल्ड लगाया, गोल्ड लगाने के बाद उसके ऊपर मतलब इतना बड़ा साइज़ था, मानो कि ड्राइंग रूम के अंदर मैं ऐसे नीचे फ्लोर पे लिटाती थी, और उसके ऊपर चढ़ के, बिकॉज इतना फुल लाइफ साइज़ था, उनके ऊपर चढ़ के मैं जैसे उसके ऊपर स्टोन्स लगाना, सर्वोस्कीज लगाना, डायमंड्स लगाना। डायमंड्स हम कैसे लगाते हैं, थोड़ा सा पिन मान के हम थोड़ा सा हॉलो करते हैं, उसके बाद वहाँ फेविकॉल से हम लोग लगाते थे। तो ऐसे मैंने उनके चोले को ना, जैसे कहते हैं जैसे एक करता है ना, जैसे एम्ब्रॉयडरी वाला करता है, जैसे उस हिसाब से कराया उन्होंने। 1 साल बाद हम लोगों ने बड़ा मंदिर वो स्वरूप भेजा, गुरु जी के रूम में लगा, महासमाधि बन गई थी वहाँ लगा। फिर उसके बाद डुगरी चला गया था, और डुगरी जाने के बाद भैया ने दे दी किसी को वो प्रसाद के अंदर, मेरे को पता नहीं ना, मैंने पूछा कि वो कहाँ है वो वाला स्वरूप, वेयर इज़ इट नाउ। बट उसके बाद टाइम बीतता चला गया, बीतता चला गया, और आज फिर उन गुरु जी ने सेवा दी 2013 के अंदर, और येलो चोले वाला स्वरूप जो आज की डेट के अंदर दरबार में जो लगा था, उसके बाद एस ब्लॉक के अंदर लगाया। तो भैया ने कहा बड़े मंदिर के लिए बना दे। बड़े मंदिर के अंदर उनके रूम में ब्लेस करवा रहे हैं, हम हो रहे हैं। रूम में होने के बाद वही सेम बॉम्बे मंदिर, फिर उसके बाद टोकरी मंदिर, ऐसे करते 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 इतना रहा। मतलब ये सारी की सारी चीज़ें हैं, मतलब ही ऑन एंड ऑन। जब उन्होंने लेनी थी सेवा, उन्होंने ये कहा था ना कि सोने में चढ़ना चांदी है, मैंने पता है उन्होंने दे दे। तो उसके बाद उन्होंने बहुत ग्रेजुअली धीरे धीरे अपनी पसंद से बनवाया। वो वाला तो ब्लेस हुआ इस रूप जहाँ भी है आज, आई थिंक इट्स अ ब्लेसिंग, क्योंकि जान डालती थी उस रूप में, पहला था, आई वुड से दैट। एंड उसके बाद वाला भी सारा का सारा ये वाली चीज़ें होती है। ओम का गुरु जी को बहुत ज़्यादा वो था, ओम हाथ पे उनके ओम था ना, उसका उनको बहुत ज़्यादा था। ओम का 2-3 सत्संग है ओम का, मैं बताती हूँ। एक सत्संग ये था कि संजय ने मेरे को कहा गुरु जी के पास जाना स्टार्ट हुआ, तो उसके बाद ही कि मेरे को ओम का लॉकेट बनवा दे। मैंने बनवाया अच्छा बड़ा लॉकेट था, उसके ऊपर सर्कल किया हुआ था। तो संडे का दिन था, उसने कहा लॉकेट पहन के चल मंदिर चलते। मंदिर गए वहाँ पर, तो
क्या होता था एम्पायर स्टेट के अंदर ना, संगत बढ़नी स्टार्ट हो गई थी थोड़ी, 2006 एंड की बात बता रही हूँ। थोड़ी संगत बढ़नी स्टार्ट हो गई थी, तो अंदर से ना लोगों को, कुछ लोगों को हटा कर ना, जैसे आमने सामने अगर बिठाते थे तो बीच वाली लाइन को उठा देते थे कि बाद में। तो मेरे हस्बैंड बाहर आ जाते थे, बाहर आ जाते थे तो बीच में जैसे मैट बिछे तो बाहर खड़े थे, बाहर खड़े थे। तो एकदम से अमिता दी भागती हुई आती है, कहती है संजय संजय संजय, हाथ में मुट्ठी थी। कहती लुक, क्या है? तो कहते क्या है? उन्होंने हाथ खोली और उसके अंदर ना ओम का पेंडेंट था, एक छोटा सा। तो कहते इट वॉज अ गोल्ड पेंडेंट। कहती क्या है ये? तो कहते कहती है ये ना गुरुजी ने ना अभी निकाल के ना ब्लेस किया है, और ना एक वहाँ लेडी को देने के लिए बोला है मुझे, तो मैं ले आई, और तेरे को दिखाने के लिए कि गुरुजी ने अभी अभी ना सचखंड से निकाल के, मतलब हाँ, तब हमारे को नहीं पता था कि ऐसे कैसे मैजिक गुरुजी करते हैं, सचखंड से निकाल के कुछ नहीं ऐसे। उन्होंने कहा तो संजय कहता अच्छा। तो संजय ने ऐसे ही बोला कि आज ना मैं भी एक लॉकेट लेकर आया हूँ, मैं भी ओम का लॉकेट मैंने भी पहना है आज ही। तो अमिता जी ने एकदम से देखा और बोला, कहती एक काम कर, अपना वाला लॉकेट मुझे दे दे, तू ना ये वाला रख ले, ये ना गुरुजी ने दिया है, गुरुजी के हाथ का है पागल, निकाला हुआ, हाथ से निकाला हुआ ओम है, तो तू ये वाला ले ले, तू वो वाला लॉकेट दे दे। तो संजय कहता नहीं, मैं, मेरा लॉकेट है ये, मैं क्यों दूं, मैं नहीं दूंगा। तो उन्होंने बहुत कंपेल किया अमिता ने, बेवकूफ़ तू स्टूपिड है, पागल, तेरे को समझ में नहीं आ रही मैं तेरे को क्या कह रही हूँ, जिनको देना है उनको पता भी नहीं चलेगा, मैं तो उनको वो वाला दे दूंगी, तू निकाल, अभी निकाल, ये वाला ले ले, तुझे नहीं पता ये वाला गुरुजी का लॉकेट है। तो कहते नहीं मैं नहीं दूंगा ये, ऐसे मैं क्यों दूं, मैं नहीं दूंगा अपना लॉकेट, और मैं क्यों लूं किसी दूसरे की चीज। दैट वाज सी गुरुजी's टेस्ट, ये चीज थी, ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा कुछ चीज के अंदर संजय नहीं आया कि गुरुजी के हाथ का है, वाव एंड दिस दैट, ठीक है एक्सचेंज कर लो, ऐसा कुछ नहीं था। दैट वाज गुरुजी's टेस्ट थ्रू अमिता दी। अमिता दी को भी नहीं पता था, लेकिन वो गई, कह रही अच्छा ठीक है तेरी मर्जी, तू जा। और अगले दिन अमित, वो लॉकेट तो दे दिया अमिता दी ने जिसको देना था। तो अगले दिन अमिता दी ने संजय को फ़ोन किया कि संजय मैं ना, यू आर वेरी ब्लेस, तेरा ओम ब्लेस हो गया। कह रहे क्यों, क्या हुआ? कह रहे मैंने गुरुजी से आज वैसे ही कहा था कि गुरुजी कल ना आपने जो लॉकेट निकाला था ना, मैंने वो संजय को दिया था और कहा था तू एक्सचेंज कर ले, तो उसने ना एक्सचेंज नहीं किया। तो ना कहते गुरुजी बहुत ज़ोर से हंसे और कहते हाँ हाँ मैंने बताएगा, कहता ओदा टेस्ट सीखा, ਉਹਨੂੰ कह ओदा ओम भी मैंने ब्लेस कर देता। अभी आज की डेट तक जो वाला ओम है आज तक संजय के गले में है, लेकिन वो जब भी कभी फंस जाता है पिलो के अंदर या कभी ऐसा हो जाता है तो वो टूट के गिर जाता है, वहीं आसपास गिरा हुआ होता है उसका जो वो पेंडेंट का जो ऊपर का वो होता है, वो मैं थोड़ा सा ठीक कराती हूँ, हो जाता है ठीक। लेकिन वो गुरुजी ने कहा कि वो भी मैंने ब्लेस कर दिया था, ऐसा नहीं है कि वो ही रिप्लेसमेंट वॉज ओनली द ब्लेसिंग। तो ये गुरुजी के बताने के देखो इतने छोटे छोटे, इतने इनोसेंट इनोसेंट तरीके होते हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स वैसे भी होती है। कुछ भी पहन के अगर आप आ गए उनके सामने, आप खुद ही पूरे के पूरे ब्लेस हो जाते हो, तो आपके पहनी हुई चीज़ें क्यों नहीं होगी, मुझे ये ब्लेस करना है वो करना है, तो ये चीज़ें नहीं होती। खुद ब्लेस होने के लिए आओ। आई थिंक वी ऑल नीड हिम, वी नीड ब्लेसिंग्स, आर थिंग्स डोंट कि पेन ब्लेस करना है, ये ब्लेस करना है, वो नहीं, दिमाग ब्लेस कराओ कि दिमाग ब्लेस जिस दिन हो गया उस दिन कल्याण हो गया, कल्याण हो गया। उनके मुंह के जो वर्ड्स है ना, जा कल्याण कर देता, ये वर्ड्स अगर सामने से आ जाए ना तो ता जिंदगी लाइफ लॉन्ग आपकी ब्लेस हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, हर चीज़ में कल्याण ही कल्याण रहेगा, फिर आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होगी। परेशानियाँ दिक्कतें आती रहती है लेकिन ज़रूरत नहीं है। गुरु जी ने फिर धीरे धीरे कहना स्टार्ट किया, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ अपने रिश्तेदारों ਨੂੰ ਲੈ के आए, रिश्तेदारों ਨੂੰ रह के आए। तो सारे रिश्तेदार हमारे गए, ऐसी बात नहीं है। मेरा ब्रदर गया था,
मेरा ब्रदर कैसे गया, मेरा ब्रदर मेरे ब्रदर का ये था कि उसका डाइवोर्स हो चुका था, तो ही वॉज हैविंग एन अफेयर आफ्टर दैट फॉर सम टाइम एंड ही वांटेड टू गेट मैरिड टू हर। तो वो कह रहा था कि गर्ल से ही शादी करनी है। माई मॉम वो थोड़ा सा रिजिड थी कि नहीं, थोड़ा सा कास्ट का वही ना होता है, जैसे कास्ट है, कास्ट डिफरेंट है, नहीं करनी शादी, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना। तो ये हुआ, चलती रही बात। तो तब गुरुजी के पास जाना स्टार्ट हो गया था मॉम का भी। एंड भाई भाई एक ही बारी गया था पापा के सामने, जब पापा की फ़ोटो लेके, बस उसके बाद नहीं किया था। तो उसको लगा कि ये गुरुजी के जाते हैं एवरी संडे, तो उसके मन में पता नहीं क्या आया, उसने बोला चलो ठीक है ऐसा करता हूँ, मैं चलता हूँ आज तुम्हारे साथ, अगर तुम्हारे गुरुजी बोल देंगे कि हाँ ठीक है लड़की बढ़िया है, क्योंकि चंगी है, जाके शादी कर लो, तो मान जाओगे। हमने कहा "हाँ, ठीक है" मतलब हिम्मत ही नहीं होती थी गुरुजी से ये बातें करने की, तो ये बात कैसे होगी, ठीक है चल चल चल। तो मेरे हस्बैंड, मेरी मॉम और मेरा भाई, ये तीनों के तीनों गए, मैं नहीं गई, ये तीनों गए थे वहाँ पर। मेरे ब्रदर जैसे ही एंटर किया, मेरा ब्रदर अभी थोड़ी दूरी पे ही था, अभी उसने मत्था टेका भी नहीं था गुरुजी को, तो गुरुजी एकदम से जोर से चिल्लाए, ओए दूजा ब्याह करना तने। वो इतना डर गया, वो एकदम से ना, वो जैसे गुरुजी अगर एकदम से बोलते थे ना प्रॉम्प्टली, तो कहता है हाँ जी। तो उन्होंने कहा पहली दे कोल बना के रख। तो कहता है कि गुरुजी डाइवोर्स हो गया। कह रहे हैं अच्छा, चल, अम, मैंने देखना है की करना है, हल्ले कुछ नहीं करना, गुरुजी ने ये कहा। वो बैठा और लंगर किया, लंगर करके आया, सारे रास्ते लड़ता गया। आप लोगों ने पहले बता दिया होगा उनको, उनको कैसे पता लगा, यू नो, दिस वेरी इनोसेंट माइंड की कैसे पता लगा उनको, आपने बताया होगा, इसी वजह से उन्होंने इतनी जोर से टोका मेरे को। माना ही नहीं, वो नहीं माना। मेरा मेरा हस्बैंड कहता यार हम बात ही नहीं कर सकते उनसे, हालत ख़राब हो जाती है उनके सामने, उनका ऑरा इतना स्ट्रांग है, हिम्मत ही नहीं होती हम अपनी कोई दुख तकलीफ के बारे में जिक्र करें उनसे, तो तेरे बारे में क्या बोलेंगे देखो। लेकिन वो नहीं माना, कहता मैं नहीं मानता, मुझे नहीं पता, मुझे शादी करनी है, मुझे यही करनी है। वी स्टिल ही वॉज एडमेंट। 2-3 महीने तक और रहा। उसके बाद अपने मॉम को बोला, क्योंकि पापा जा चुके थे, तो मैंने कहा मॉम एज भी है इसकी, देखो 30 के अराउंड, तो कर दो शादी, इतना मन है इसका, तो क्या देखना है कास्ट। द गर्ल वॉज वेरी नाइस, ऐसा नहीं था लड़की में कोई कमी थी, बट ठीक है वो होता ही है, खैर फैमिली के अंदर थोड़ा। तो मम्मा लेकिन मान गई, मम्मा ने कहा चलो ठीक है। गुरुजी ने जब कहा था ना हल्ले कुछ नहीं करना, काम पे ध्यान दे, ये वाली चीज़ जब बोली थी ना, अगले दिन उसका प्रमोशन हो गया। अगले दिन मैक्स में था, उसका प्रमोशन हो गया। नॉट नोइंग दिस कि गुरुजी ने करवाया है या उन्होंने कहा था तो ऐसा हुआ है, ये वो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, उसको लगा हो गया एकदम से ना, रैंडमली प्रमोशन हुआ, ऐसा नहीं था कि एक्सपेक्ट कर रहा था। ऑल ऑफ अ सडन इट वाज गिफ्ट। हाथ सोचते हैं तो आज लगता है कि हाँ दैट वाज ही डिड, गुरुजी डिड, इट वाज अ ब्लेसिंग्स। और जब भी मेरा भाई जाता है ब्लेसिंग्स होती है। उसके बाद मॉम गई कार्ड लेकर गुरुजी के पास, और मम्मा ने कार्ड दिया, गुरुजी के आगे रखा, गुरुजी बेटे की मुंडे दी शादी है। तो गुरुजी ने देखा और साइड पे टेबल पे रख दिया, कह रहे हाँ जा, चंगा होना है। मतलब उन्होंने सिर्फ ये बोला, ठीक है, परमिशन मिल गई गुरुजी से, शादी हो गई। ही हैज़ 2 kids, डॉटर एंड अ सन, वेरी हैप्पी। उसका बताऊंगी, ही इज़ अ वेरी प्योर सोल, बहुत ज़्यादा प्योर है वो। जब भी गुरुजी के पास, ऐसा नहीं है कि बहुत रेगुलर जाने लग गया उसके बाद। देखो मतलब ये भी नहीं होता कि ज़रूरत होती है तो जाता है, लेकिन जब भी जाता है ना, जब भी दिल करता है उसका जब जाने का, तब ना मेरे ख्याल से गुरुजी उसको कुछ ना कुछ दे ही देते हैं, या शायद गुरुजी उसके मन में भाव लाते हैं कि आ जाओ मैंने कुछ देना है। ये वाली चीज़ मैं ये बोलूँगी कि उसके मन में भाव गुरुजी डालते हैं, उसके मन में कि आ जाओ, और अगले दिन उसका काम हो जाता है, कुछ भी काम हो उसका काम हो जाता है। उसकी ट्रांसफ़र हो गई थी लुधियाना के अंदर, ट्रांसफ़र हो गई। ट्रांसफ़र होने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान था, बहुत ज़्यादा, 3-4 साल से, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी यहाँ थी, घर यहाँ था, इतने दिल से बनाया घर, सारा कुछ हुआ, लेकिन
नहीं हो पाया, कुछ नहीं हो पाया। लेकिन ट्रांसफ़र्स होती रही उसकी, लुधियाना से उसकी कभी बॉम्बे ऑफिस, कभी कैलकटा ऑफिस। तो एक दिन वहाँ से आ रहा था फ़्लाइट करके, रात को लेट हो गया। नॉट नोइंग दिस दैट दैट वाज कोई गुरु जी का फंक्शन था। उसने सोचा कि चलो अभी टाइम है, मेरे को कल सुबह की मेरी ट्रेन है लुधियाना जाने की, मैं ना बड़े मंदिर चले जाता हूँ। एयरपोर्ट से हार्डली डिस्टेंस है। बड़ा मंदिर चला गया कैब करके, वो बड़ा मंदिर गया, वहाँ पे बहुत लाइन। लेकिन क्वाइटली ही स्टूड देयर, खड़ा रहा। बाई चांस क्या हुआ, वहीं साइड पे उसको भूख बहुत लग रही थी क्योंकि उसने कुछ खाया नहीं हुआ। तो उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वेट करता हूँ। मन में ऐसा कुछ भी नहीं आया, उसने किसी को रिक्वेस्ट की। बाई चांस उसको एक सेवादार ने ही वो ये सीनियर सिटीजन्स की जो लाइन होती है ना, वहाँ भेज दिया। और वहाँ बैठ के आराम से उसने लंगर किया। लंगर करने के बाद वो अगले दिन मेरे को कहते यार मैंने ऐसे किया। मैंने कहा वाह भाई, तू तो ब्लेस्ड है। तो ये वाली चीज़ थी। ऐसे करके अगले दिन उसकी ट्रांसफ़र वापस हो गई, उसकी ट्रांसफ़र वापस दिल्ली के अंदर हो गई। तो ये चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं सुनते, वो हर किसी की सुनते हैं। बट ये है कि कान आपके होने चाहिए, आप कब सुनते हो, कब क्या क्या समझते हो, ये वाली चीज़ होती है। तो ये होता है। धीरे 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 मेरे फैमिली ने एक एक बारी जाना स्टार्ट किया। मेरी सिस्टर इन लॉ गई, ब्रदर इन लॉ गए, उनकी डॉटर गई, उनकी डॉटर गई। डॉटर के जाने के बाद फिर संजय के साथ मेरा कज़न था एक, मेरे कज़न जैन था। तो उसको ना दिमाग में पत्ता गोभी का कीड़ा होता है ना, वो हो गया। उसको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई कि उसको चक्कर आने लग गए थे। तो उसको डॉक्टर्स ने कहा था कि आपने एक दवाई ना 2 साल खानी है, और अगर आपने बीच में ज़रा सा भी स्किप किया तो आपको वापस से आपको 2 साल और खानी पड़ेगी। ये वाली चीज़ हुई। तो हुआ क्या कि उसने उसने एक दिन मेरे हस्बैंड को कहा कि जीजू मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे को ना चक्कर आते हैं मेट्रो से। मैं चावड़ी बाज़ार जाता हूँ तो मेट्रो से ना मेरे को अगर चक्कर आते तो मैं गिर जाता हूँ, कहीं पर ही कोलैप्स हो जाता हूँ, तो क्या करूँ। और ना मेरे को साथ साथ अपने साथ एक आदमी को लेके जाना पड़ता है। तो ये चीज़ है। तो ऐसा हुआ, क्या हुआ कि उसने बोला देख भाई मैं तो ना गुरुजी के जाता हूँ, तो तू एक काम कर मेरे साथ वहाँ चल। तो वो कहते हैं हाँ ठीक है। साईं भक्त था, साईं भक्त था, साईं बाबा की सेवा करता था, साईं बाबा की सेवा करता था। बाबा के पास जाकर कहता मैं तो साईं भक्त। तो कह रहा देख मेरी बात सुन, मैं गुरुजी के जाता हूँ एवरी संडे, तो एक बारी चल। उसने मना नहीं किया, कहता ठीक है मैं चलता हूँ। वो साथ किया, वहाँ पर बैठा, वहाँ बैठा देखता रहा सारा कुछ। उसके बाद जब लंगर आया ना, 4 जनों के बीच में लंगर आया, लंगर के अंदर ना आलू बैंगन की सब्जी थी। आलू बैंगन की सब्जी देख कर ना उसने इशारा किया जीजू मैं ये नहीं खा सकता। तो उन्होंने कहा इशारों में कि क्यों। कहते हैं ये मैंने ना, जैन था ना वो, मैंने ना नाम ले रखा है बैंगन का, कि ज़मीन से नीचे जो सब्ज़ी है ना, मैंने उसका नाम ले रखा है कि मैं वो नहीं खाऊंगा, तो मैं ये सब्ज़ी नहीं खा सकता। तो उस दाल के साथ ना वो रोटी खाता रहा। उसके सामने वाला जो सेवादार था उसने कहा कि अंकल सब्ज़ी प्रसाद लीजिए। उसने कहा नहीं मैं नहीं खाता। तो कहते उसने ये बोला कि इत्थे आए हो ना, तो ये ना दवाई है, मिठाई नहीं है की। तो पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने ना आलू बैंगन की सब्ज़ी खानी स्टार्ट। जैसे ही उसने खानी स्टार्ट करी, और उसके बाद अगले दिन उसके थोड़े ना चक्कर आने कम हुए, थोड़े बंद हुए, थोड़े और कम हुए, इतने कम हो गए कि उसके बाद उसने जब जाके टेस्ट कराया, उसका कीड़ा ब्रेन में से कहाँ गया पता ही नहीं चला। उसने दवाई खानी छोड़ दी, एंड टिल डेट वो कीड़ा कहाँ है कहाँ नहीं है कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। मतलब उसके साथ ये हुआ। धीरे धीरे उसने भी साथ जाना स्टार्ट किया। जब उसका मन करता जीजू चलो आज बड़े मंदिर जा रहे हो, मैं भी चलता हूँ, मैं भी चलता हूँ। हम शक्तिनगर रहते थे, उसके साथ एक वीडियो लाइब्रेरी वाला उसका फ्रेंड था, एक प्रवीण नाम था। तो उसके ना हाथों में ना सारे में कोड़ हो गया था, हाथों में, सारे हाथों में ना कोड़ की बीमारी होती है ना, वो हो गई थी। तो ये वीडियो लाइब्रेरी लेने के लिए गया वहाँ। मेरा कज़न तो कहता है कि अरे मैं ना यार वहाँ गया था गुरुजी के यहाँ जीजू के साथ, तो वहाँ तू भी चल।
और तू देखियो शायद तेरा ठीक हो जाए, क्योंकि कहते हैं कि वहाँ ना हेल्थ पहले ब्लेस करते हैं। तो कहता है ठीक है मैं चलता हूँ। तो उसने फ़ोन किया कि जीजू आप आ जाओगे? तो संजय कहते हैं हाँ मैं जाऊँगा। अच्छा दीपू साथ जा रही है? कह रहे नहीं दीपू साथ नहीं जा रही है, तो मैं और ये साथ में चलते प्रवीण। तो संजय कहता ठीक है चलो, क्योंकि गुरु जी ने पहले क्या रखा था कि रिश्तेदारों नो अमिता दी के थ्रू कहा था रिश्तेदारों नु लेके आ, भरा नु लेके आ, वांडी और गुआंढी लेके आ, मतलब सॉरी पड़ोसियों नु लेके आ। तो ये चीज़ थी, तो मतलब जो कहता था मना नहीं करता था, लाइक अ सारथी संजय लेके जाता था। कहता ठीक है चलो। तो वो गए वहाँ पर, उसके हाथ काफ़ी ज़्यादा खराब थे, खराब बहुत ज़्यादा थे। तो वो वहाँ जाके बैठा, वहाँ जाके बैठा लंगर बैठा, देखा तो जैसे चाय प्रसाद आया ना, तो उसने ना टावल हाथ में बांधा हुआ था, तो टावल के अंदर से निकाल के उसने चाय ली और चाय पीने लग गया। थोड़ा सा ना हेजिडेंट था, थोड़ा ऑब्वियसली कॉन्शियस था वहाँ, क्योंकि वहाँ का ऑरा इतना ज़्यादा ऐसा था कि मतलब देख कर उसको लग रहा था कि मैं शायद गलत आ गया यहाँ पर, मुझे नहीं आना चाहता, चाहिए था, इससे कोई टोक दे कि आप ऐसे कैसे आ गए। ये मतलब ये जो बीमारी है ये कैरी फॉरवर्ड हो सकती है किसी और को, आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था ना, मतलब ऐसे इन्फेक्शियस है ये बीमारी। बट स्टिल किसी ने कोई कुछ नहीं कहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, बैठा रहा बैठा रहा। वो जहाँ पर विंडो है गुरुजी की उसके बीच में वहाँ बैठा हुआ था। लंगर आना स्टार्ट किया, उसने देखा 4 संगत लंगर कर रही है, उसे देखता रहा देखता रहा देखता रहा। उस धीरे धीरे अपने हाथ और कवर करने स्टार्ट करे कि 4 संगत लंगर कर रही है, तो हाथ कवर करने और शुरू करे। तो जैसे जैसे लंगर आता रहा आता रहा आता रहा, उसको लगा मेरी बारी आएगी, तो वो काउंट करने लग गया कि हम 4 कौन होंगे। तो संजय और उसका मेरा कज़न दूसरे वाले लॉट के अंदर चला गया। तो ही वॉज थिंकिंग कि सामने वाले जो अंकल होंगे तो वो कैसे होएगा। यकीन नहीं करोगे आपकी, जैसे उसके माइंड में ये चीज़ चल रही थी और शायद गुरुजी को ही पता था, उसके लिए सिंगल थाली लग के आई। कैसे आई आई डोंट नो। सिंगल थाली उसने वहाँ पर खाई है, सिंगल थाली गुरुजी ने खिलाई। शायद मन में देखो भाव, भाव जो हमारा जैसा है गुरुजी उसी हिसाब से आंसर देते हैं और उसी हिसाब से जवाब देते हैं। तो ये वाली चीज़ है कि ये गुरुजी है, ये गुरुजी है। अकेले उसने आराम से सिंगल थाली मिली, उसने आराम से खाई। और हाँ काफ़ी फ़र्क पड़ गया था, उसके हाथों के अंदर भी दिक्कत कुछ नहीं आई। और ये भी नहीं है कि वो दोबारा गया, ऐसा ऐसा कुछ नहीं। एक बारी में ना, जैसे कहते हैं ना गुरुजी एक बारी आए ब्लेस कर देता, दोबारा उसकी अर्ज भी नहीं, कुछ नहीं। उसको ये तक नहीं पता होगा ये गुरुजी ने किया है, कि तो हमें पता है कि गुरुजी के पास गया तो ऐसे ब्लेस हुआ। ये वाली चीज़ें होती है, जैसे गुरुजी ब्लेस कर देते हैं और जतलाते भी नहीं है कि मैंने ब्लेस कर दिया। ये है इतना सुंदर गुरुजी के सत्संग है, इतने अच्छे अच्छे, क्या क्या बयां करूँ, मतलब समझ ही नहीं आता है। मतलब वो कहते हैं ना कि रुका ही नहीं जाता, क्या बोले क्या नहीं बोले, क्या करे क्या नहीं करे। प्राण उलय किया, प्राण उलय किया, जनवरी से कहना स्टार्ट कर दिया था। मम्मी कैसे गई, मेरी मदर इन लॉ आर्या समाजी थी, नहीं मानती थी किसी भी चीज़ को। फेब्रवरी के अंदर क्या हुआ, 2007 जनवरी एंड के अंदर मेरे सिस्टर इन लॉ ब्रदर इन लॉ ने उनकी पत्री दिखाई और उन्होंने बोला कि मम्मी को ना काल सर्प योग है। काल सर्प योग ऐसा होता है कि उसके अंदर ना डेथ है ही, कि मतलब कंफर्म है कि अगर तुमने महामृत्युंजय का जाप नहीं कराया, अगर तुमने इतने पता नहीं पंडित ने बोला इतने लाख महामृत्युंजय का जाप कराना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा ये टालने के लिए, मृत्यु टालने के लिए कराना पड़ेगा और ऐसे करके। तो मेरे जिया जी ने जाकर गौरी शंकर मंदिर में पूछा, उन्होंने कहा इतने पंडित होंगे, इतने बैठेंगे, इनका लंगर होगा, इनका ये होगा, सारा कुछ ना। तो सारा कुछ बताया। तो उस दिन संडे का दिन था, मेरे हमारे जिया जी सिस्टर इन लॉ आके सारे बैठे हुए थे फादर लॉ मदर लॉ के सामने कि कैसे करना है क्या करना है, हिसाब थोड़ा कर रहे थे कि कब से स्टार्ट करना है, क्योंकि बैठना ज़रूरी था साथ में पुत्र को। तो मतलब हस्बैंड को साथ, तो मेरे फादर लॉ कहते शॉप नहीं छोड़ेंगे तो संजय बैठ जाएंगे। तो संजय तो तैयार होके जा रहे थे, तो
ऐसे करके जा रहे थे, तो कहते तू कहाँ जा रहा है? तो कहते मैं ना गुरुजी के जा रहा हूँ। कह रहे कौन गुरुजी? कह रहे ऐसे एम्पायर स्टेट के अंदर है, तो गुरुजी हमारा लंगर का सामान वहाँ से जाता था। उसने ऐसे करके थोड़ा डिस्क्राइब किया कि लंगर का सामान जाता था, तो उसके बाद से मैं अब एवरी संडे वहाँ जाता हूँ। तो कहते कि ऐसे ऐसे महामृत्युंजय का जाप करवाना है, तो कब करवाएगा बताए, फिक्स कर ले, 40 दिन का कराना है। तो कहते मैं तो जी गुरुजी को मानता हूँ, मैं तो और किसी चीज़ को मानता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, जैसे देखना है आप देख, जैसे करना है वैसे कर लो। तो क्या हुआ कि कहते अच्छा चल ठीक है, तू चल, चलते हैं हम भी वहीं चलते हैं, सारे हम चलते हैं। मेरे सिस्टर इन लॉ बैठी हुई थी, तो संजय ने कहा कि मतलब जिया जी जा रहे थे, तो संजय ने मम्मी को कहा तुम भी चलो, मत्था टेक लो। तो कह रही ठीक है मैं चलती हूँ। तो दीदी को कहा कि तुम भी चल लो, साथ ही जा रहे हैं, क्योंकि अगेन द सेम संडे मेरे साथ ये होता, तो बच्चे छोटे होते तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करती थी, क्योंकि लंबा रास्ता और वापस आना होता था, तो इसलिए थोड़ा अवॉइड करती थी मैं जाना। और शायद गुरुजी ने ही कराया था, वो ज़रूरत नहीं है कि मेरे को आने की। तो ये था, ब्लेस करना था मम्मी को, इस वजह से बुलाया। तो मम्मी, मदर इन लॉ मेरी मतलब, और सिस्टर इन लॉ और उनके हस्बैंड, तीनों के तीनों संजय के साथ गए। संजय रास्ते में कुछ नहीं बताया, मतलब ऐसे करके रास्ते में बात करते चले गए। वही अपना पंडित को कैसे करना है, क्या खर्चा आएगा, इनका सारा कुछ कराना पड़ेगा पंडितों का। तो ये वाली चीज़ रास्ते भर बात करते रहे। वहाँ जाके जब अंदर गए, तो सेवादार ने उन तीनों को नीचे बिठाया और संजय को का ऊपर। तो वो ऊपर जाके बैठ गया, और उसके दिमाग ये चलता रहा कि नीचे पता नहीं मम्मी प्याज लहसुन नहीं खाती है, आर्य समाजी है, चाय पियेंगे नहीं पियेंगे, क्या करेंगे, बिकॉज शी वॉज अ शुगर पेशेंट ऑल्सो। वो ना ऊपर सोचता रहा कि नीचे ऐसा ना हो कि मम्मी थोड़ा ज़ोर से बोल दे कि मैं नहीं खाती प्याज लहसुन एंड प्रसाद है, और कोई सेवादार थोड़ा रिजिट होता नहीं, आंटी है तो प्रसाद है। उसके दिमाग में यही चलता रहा। जब ऊपर से नीचे की बारी आई, तो जब वो नीचे से बाहर गया ना, तो वो वेट कर रहे थे तीनों की तरफ, अरे तू कहाँ था? तो कहते मैं आपको ढूंढ रहा था। कहते नहीं लंगर हो गया आपका? संजय ने कहा। कह रहे हाँ हमारा तो लंगर हो गया। तो संजय ने कहा चाय पी ली आपने? तो जय जी कहते कि नहीं चाय नहीं पी, क्योंकि उसमें हमने मना कर दिया था कि उसमें ना चीनी है, हमारे को शुगर है। तो मम्मी ने भी कहा, मम्मी ने और मेरे हमारे जय जी ने दोनों ने चाय नहीं पी वहाँ, हमने मना कर दिया था। तो सेवादार ने कहा ठीक है, नहीं फोर्स किया आएगा। तो इन्होंने फिर मम्मी से पूछा कि तुमने लंगर खा लिया? कह रही हाँ। तो कहती है उसमें प्याज लहसुन होता है? कह रही हाँ मेरे को स्मेल आ गई थी, तो मैंने ना लड्डू के साथ ना रोटी खा ली। तो देखो जैसे गुरुजी ने कराया, लड्डू के साथ रोटी खा ली, मैंने एक ही खाई। तो कहते ठीक है। तो संजय कहता चलो मैं ना लंगर करके आता हूँ। तो लंगर करने गया अंदर, लंगर करके बाहर आया। उस दिन ना रात को अमिता दी ने फ़ोन किया था कि बेसन ख़त्म हो गया था, तो बेसन लेकर आ रहा था संजय। तो उसने ना मालविया को फ़ोन किया था कि मालविया दुकान से ना बेसन लाया हूँ। तो तब मालविया ने कहा था कि भैया जब आप एम्पायर स्टेट से बाहर आओगे ना, मुझे फ़ोन कर देना, मैं एम्पायर स्टेट आके ले लूँगा, क्योंकि एम्पायर स्टेट से बड़ा मंदिर हार्डली उस टाइम में 15-20 मिनट का रास्ता होता था, ज़्यादा भीड़ नहीं होती थी वहाँ पर। तो ये होता था। कहते ठीक है भैया, दे दे मैं लेने आ जाऊंगा। तो लंगर करने के बाद संजय ने वैसे ही फ़ोन किया वहाँ जाकर रेड लाइट पे कि माली भैया मैंने लंगर कर लिया, आप आ जाओ। तो वो कहते भैया 15-20 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं, आप बड़े मंदिर ही आ जाओ, मैं बड़े मंदिर ही हूँ, मैं यहीं पे रखवा लूँगा कट्टे। तो संजय को भी दिमाग में आया कि अरे बड़ा मंदिर देखा नहीं है इन लोगों ने, और ये दोबारा पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, उसके माइंड में ये थॉट आई, तो चलो बड़ा मंदिर ही ले चलता हूँ। रास्ते में वो समझाता क्या कि बड़े मंदिर खुलता है सिर्फ फंक्शंस के टाइम पे, इस वजह से आज खुला हुआ है, तो आज दर्शन कर लो। इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, तो वो चले गए वहाँ पर भी। वहाँ चले गए तो वहाँ ना मंदिर खुला हुआ था, मंदिर जनरली नहीं खुलता है, मंदिर खुला हुआ था। और जैसे वहीं गए गणेश जी के माथा टेकने के बाद, जब वो मेन हॉल में गए, सीढ़ियाँ चढ़ के मेन हॉल की लाइट्स खुली हुई थी एंड मेन हॉल के दरवाजे भी खुले हुए थे। तो संजय वॉज वेरी परेशान कि यार ये बड़ा मंदिर कैसे खुला है। माली भी अंदर से आए, भैया
उन्होंने बोला कि माली भैया बड़ा मंदिर कैसे खुला है? तो कहते भैया गुरुजी का ना फ़ोन आया था सुबह, उन्होंने कहा था कि मंदिर ना आज ना खुला रखी, किसी ने आना है, मैंने ब्लेस करना है, तो इसलिए मैंने खुला छोड़ा हुआ है। तो ऐसे करी, कहते अच्छा ठीक है। नॉट नोइंग के ना मालविया को पता था कि किसको ब्लेस करना है, ना ही संजय को पता था कि किसको ब्लेस करना है। गद्दी पे मत्था टेका तो गुरुजी भैया ने क्या माली भैया ने क्या किया, चाबियों का गुच्छा उनके पास होता था, कहते भैया आ जाओ दूसरे वाले दरवाजे से। उन्होंने गुरुजी का रूम खोला, गुरुजी के रूम के अंदर मत्था टिकाया था। फर्स्ट टाइम संजय गुरुजी के रूम में गए, गुरुजी के रूम में मत्था टेका, उन्होंने सारा कुछ दिखाया बहुत अच्छे से। भैया ये ना गुरुजी का रूम है, गद्दी पे माथा टेकिए। और वहाँ पे उनका बाथरूम जैसे सारा कुछ करने के बाद फिर उन्होंने किचन भी खोली, गुरुजी के साथ ही किचन थी, किचन भी खोली और वहाँ बिठाया। और अंदर चाय बनी हुई थी, चाय ना डाल के ना पिलाई द्वारा। तो संजय ने कहा माली भैया ये मेरी मम्मी है, इन्होंने ना चाय नहीं पी थी एम्पायर स्टेट के अंदर। तो कहती है देख लो इसी हो सकता है इसीलिए गुरुजी ने यहाँ पर इनको पिला रही है। तो चारों ने द्वारा चाय पी, गुरुजी ने पिलाई। और जैसे माली भैया के थ्रू माली भैया ने क्या किया, फिर वहाँ से गुरुजी के रूम से ना सेब निकाला, एक सेब निकाला और उसकी 4 फाँक करी और इन चारों को ना एक एक फाँक दे दी खाने के लिए कि खा लो। तो ये वो खाई, इन लोगों ने सेब खाया और सेब खा के फिर ये मत्था टेकने के बाद वापस आ गए घर। तो नॉट नोइंग दिस के ऐसा गुरुजी ने क्यों किया। बट हाँ हफ्ता हफ्ता बाद जैसे अमिता जी का जब फ़ोन आता है सामान के लिए कि संजय ये सामान भिजवा देना एम्पायर स्टेट, तो वो तो संजय ने कहा कि अमिता दी बताए मैं ना संडे को ना बड़ा मंदिर गया था। कह रही क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली कि उनको पता था कि मंदिर नहीं खुलता है संडे को, गुरुजी जाते हैं तभी खुलवाते हैं खुद, अदरवाइज इट्स नॉट अलाउड फॉर एनी संगत टू ओपन। तो कहती क्या बात कर रहा है, ऐसी बोल मत। कह रही नहीं नहीं मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं सुनो मैं मम्मी को लेके गया था मंदिर, खोला माली भैया ने, लाइटें खुली हुई थी, मैंने वहाँ मत्था टेका, उसके बाद गुरुजी के रूम में गया, गुरुजी के रूम के बाद गुरुजी के किचन में गया, किचन में उन्होंने माली बहन ने चाय पिलाई, सेब खिलाया। तो शी कुड नॉट बिलीव, कहती नहीं नहीं ऐसी मैं गुरुजी से पूछूंगी, कहती मैं गुरुजी से पूछूंगी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, मतलब शी वॉज लाइक दिस। तो मौका देखकर उन्होंने पूछा होगा गुरुजी से। तो उनका फ़ोन आया फिर संजय के पास, संजय तेरी मदर लॉ की तबीयत ख़राब है। तो कह रहे हाँ जी तबीयत ख़राब है, माँ मृत्युंजय का जाप की बात हो रही है क्योंकि उनका ना शायद कोई काल सर्प योग है ऐसे करके। कह रहे आने कराने की ज़रूरत नहीं है। कह रहे क्यों? कह रहे मैंने गुरुजी से पूछा था ना कि ऐसे आपने बड़ा मंदिर वहाँ पे क्यों भेजा, तो कहते हैं हाँ मैनू पता है ਉਹਨੂੰ कही मैंने ओदी माँ नू सचखंड ते ले जाके वापस लाता, ब्लेस कर देता, 10 साल ब्लेस कर देते। मतलब ये वाली चीज़, मतलब ये मतलब जैसे गुरुजी ने ना स्वर्ग में ले जाकर, जैसे रूम के, अब हम आज की डेट में यही कहते हैं गुरुजी स्वर्ग है आपका रूम जो है, स्वर्ग में ले जाके वापस जैसे एक चक्कर लगाना होता है ना, वो उन्होंने करवा दिया। और मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, शी डाइड अभी 2018 के अंदर। तो मतलब वही ना, जैसे उनको कोई नहीं, थोड़ी बहुत देखो चलती रही, मैं ये नहीं बोलूँगी कि शी वॉज हेल एंड हार्टी, शी वॉज नॉट। बट हाँ छुट्रुम बुट्रुम 10-20% जैसे होता रहा वो ऑन एंड ऑफ हॉस्पिटलाइज भी होती रही, हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी। लेकिन हाँ किडनीज फेल हुई थी उनकी, उसके 3 महीने के बाद भी उन्होंने बहुत जल्दी गुरुजी ने उनको मुक्ति दे दी थी। मुक्ति भी कैसे दी थी उनको, ऑक्सीजन की मशीन लगी हुई थी। रात के पूरे 12 बजे क्या हुआ, इन्वर्टर स्टार्ट हुआ है, और इन्वर्टर स्टार्ट हुआ जिसके अंदर उनकी मशीन लगी हुई थी वो प्लग हमारा इन्वर्टर पर नहीं था। सिर्फ 5 सेकेंड्स के अंदर लाइट गई थी और 5 सेकेंड्स के अंदर शी वेंट स्मूथली। ऐसे गई मेरी मदर इन लॉ, इतनी स्मूथली लेकर गए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तड़पी हॉस्पिटलाइज हुई, नहीं, उन्होंने अपनी आखिरी सांसें यहीं दरबार के पास यहीं अपने घर के अंदर ही उन्होंने ली। ऐसा नहीं था कि कोई हॉस्पिटलाइज आईसीयू नथिंग, बहुत आराम से शी जस्ट वेंट, और कोई पेन नहीं कुछ नहीं। जैसे ही वो सांस आना बंद हुआ उनको, शायद शी वेंट, लाइट ऑफ हुई 5 सेकेंड्स के लिए, जैसे ही लाइट ऑन हुई
एंड शी वॉज गॉन। ये वाली चीज़ थी, याद कर रही थी मेरे को, मैं थी नहीं, बाई चांस की बात है, रात को उस वक़्त ये चीज़ें होती है सारी की सारी। टाइम हो गया है मुझे लग रहा है शायद, चलो एक लास्ट सत्संग कर देती हूँ। एक लास्ट सत्संग की, वो कैसे मन की बात सबकी जानते हो और सारी चीज़ें प्रूव करते हैं। लास्ट सत्संग बोलूँगी क्योंकि यहाँ तो टाइम काफ़ी हो गया, आपके यहाँ पर अभी थोड़ा सा कम ही होगा। लास्ट सत्संग बॉस के देखो, गुरु जी के पास जाना स्टार्ट किया था, सारा कुछ था, लेकिन मन में तो रहता है ना। माई सन वॉज 3+ हो रहा था और उसको ना मेन स्कूल के अंदर एडमिशन करानी थी। तो एक रहता है ना डर। उन दिनों क्या हुआ था, उन दिनों रूल पास हो गया था विद इन 3 किलोमीटर्स आपको बच्चे को अपने एडमिशन करानी है। तो हम नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ दिल्ली रहते थे, तो वहाँ ऐसा कुछ था ही नहीं कि आसपास कोई बहुत अच्छा स्कूल है। एंड माय हस्बैंड वाज वेरी पर्टिकुलर कि मैंने बच्चों को या डीपीएस, मॉडर्न, कोलंबस यहाँ भेजना है बेटे को। तो रात को भी ना उठ के जैसे बैठ जाता था, गुरजी गुरजी गुरजी, बच्चे को एडमिशन करा दो। और उसी टाइम ये रूल पास हुआ था कि बच्चों का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। आई एम टॉकिंग 2006। इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाएगा। तो दैट वाज ऑल द मोर टफ कि पेरेंट्स का इंटरव्यू लिया जाएगा। तो ही वाज ऑल बहुत ज़्यादा, ओ गॉड, पेरेंट्स का क्या इंटरव्यू लेंगे, क्या करेंगे, मतलब ये वाली चीज़ ना। तो दोनों की हमारी स्ट्रेस था ही, तो संजय को ज़्यादा था। एक दिन उसने ना अमिता दी को कहा, अमिता दीदी यार गुरुजी को बोलो प्लीज़ कोई जाक लगा दे किसी, उनके पास तो कितने लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं, वो अगर एक फ़ोन करेंगे, करवाएंगे किसी से भी तो कहीं भी एडमिशन हो जाएगा। किसी एमएलए को फ़ोन करा दे, एजुकेशन मिनिस्टर को करा दे, ऑफ कोर्स मेनका गांधी जी आती थी वहाँ पर। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। तो ऐसे करके बोला कि कहती हाँ हाँ तू ठीक है, तू टेंशन ना ले, मैं ना मौका देख के बात करूँगी, ऐसे मैं नहीं कर सकती बात, मौका देख के बात करती हूँ। तो उसने मौका देख के बात कर, वो कहते ना वही शी वाज और मैसेंजर। तो मौका देख के ना उसने बात कर लिया, गुरुजी वो संजय, कह रहे हो कौन तेरा भरा, कह रहे नहीं मतलब वो पहले ऐसे ही स्टार्ट करते थे बात, कह रहे नहीं वो संजय वो राशन पानी वाला किएगा। तो कहते हैं वो उसके ना बेटे का एडमिशन के लिए उसको टेंशन हो रही थी। कह रहे हाँ उस ओनू कह दे कि जिथे जाना है ना ओदे मुंडे ने, तो उत्थे हो जाना है, चिंता ना कर। मतलब ये वाले वर्ड्स वो कहती है, संजय गुरुजी ने कह दिया कि तू जहाँ चाहेगा ना वहाँ हो जाएगा, टेंशन ना ले। ये कहते हैं ऐसे कैसे है, मैं ऐसे कैसे, मतलब उन्होंने कह दिया और हो गया, नहीं उनको बोलो थोड़ी बात करे और किसी से बात करा के करवाए, ऐसे करके ये बात हुई। जैसे मतलब जैसे हम लोगों ने बिलीव नहीं करते कि गुरुजी ने ये कह दिया जितने खान जाना है उत्थे हो जाना है, तो कैसे हो जाएगा। ये वाली बात हुई और ये वाली बात हुई, और क्या हुआ कि कोलंबस में हम लोगों ने अप्लाई किया। वहाँ पे हम लोगों ने अनाथालय कोई वहाँ के फादर को बताया। वो कहते ना हम सारे ही करते हैं बच्चे के एडमिशन के लिए थोड़ा बहुत ना, जैसे उनके उसको फादर को बताया कि प्लीज़ इसका हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, ये सारा कुछ दे रहे हैं, आप देख लीजिए, कोशिश कीजिए ऐसे करके करवाने की। क्या है, कोलंबस में मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था मेरे बेटे के लिए। बाई चांस किसी का फ़ोन आता है कि जीडी गोइंका वर्ल्ड स्कूल है गुड़गांव के अंदर, वहाँ के लिए ट्राई कर। संजय का एक बहुत फास्ट फ्रेंड था वहाँ पे, मैनेजर था जीडी गोइंका वर्ल्ड स्कूल गुड़गांव के अंदर उस टाइम में। और बाहर एम्पायर स्टेट के बाहर भी पहले वो काम करता था, गौतियर का शोरूम था वहाँ पहले काम करता था, ऐसे करके जानता था। तो अब वो वहाँ पे था। तो संजय ने बात करी कि ऐसे बेटे का एडमिशन यार, कहते तू यहाँ क्यों नहीं कराता, कहते नहीं वो बहुत दूर है। कह रहे देख मेरी बात सुन, 5 से 7 लाख रुपए तेरी कैपिटेशन लगेगी किसी भी स्कूल के अंदर जो तुम रिश्वत वगैरह दोगे। तो एक काम कर, 3-4 साल यहाँ बेस अच्छी कर ले, ये स्कूल बहुत अच्छा है, डे बोर्डर्स बस आती है वीतमपुरा टीवी टावर पे, बच्चे को वहाँ भेज दे, 5 साल अच्छे से बड़ा, उसके बाद तू जहाँ चाहेगा वहाँ एडमिशन करा लियो, नेक्स्ट ईयर ही करा लियो, एटलीस्ट 1-2 साल, इट विल बी ईजी। हम गए वहाँ, स्कूल देखा, स्कूल काफ़ी अच्छा था, बहुत अच्छा था। वहाँ पर आईबी बोर्ड का करिकुलम था, सारा कुछ सीबीएसई भी था, इट वाज लाइक काइंड ऑफ मिक्स्ड ऑल्सो। तो वहाँ जाके माय हस्बैंड वाज वेरी इम्प्रेस्ड टू सी द स्कूल, सारा कुछ। वहाँ मेरे बेटे का उन्होंने तभी हाथ किया, इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने बोला
कि योर सन इज़ वेरी ब्राइट, आप एडमिशन करा सकते हो तो अभी करा लीजिए। तो संजय ने मेरे अपने फ्रेंड को फ़ोन किया कि क्या करूं, एडमिशन कराऊं नहीं कराऊं। तो कह रहे यार पागल है, तो करवा ले एडमिशन, अगर वो कह रहे हैं तो अभी एडमिशन करवा, अभी इनको ना एक टोकन मनी दे दे। तो उसने ही हैड हिज चेक, और उस टाइम पे उसने एक चेक काट के दे दिया और हमने एडमिशन करा ली। एडमिशन करा ली। एडमिशन कराने के ठीक 15-20 दिन के बाद न्यूज़पेपर के अंदर ऐड निकलता है कि जीडी गोइंग का वर्ल्ड स्कूल एडमिशन ओपन। तो मेरा हस्बैंड कहता है यार हमने तो एडमिशन करा लिया, तो एडमिशन ओपन का जो न्यूज़पेपर में ऐड है वो अब क्यों आया है। उसने फ़ोन किया अपने फ्रेंड को, ये एडमिशन अब खुल रहे हैं। कह रहे हाँ तू क्या समझ रहा था, तू पागल है क्या, मैं तेरे को तभी तो कह रहा था, एडमिशन स्टार्ट भी नहीं हुए थे फिर भी उन्होंने तेरे बेटे को ले लिया है। तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है, तो ये मत सोचिए, एक मिरेकल ही है। अच्छा चलो ठीक है। तो संजय ने फिर उसके बाद 2-4 दिन के बाद अमिता दी से बात करी कि अमिता दी वो ना, वो कहते ना एक वैसे ही इनोसेंटली फ्लांट करने वाले हैं, अमिता दी गुरुजी को ना थैंक्स बोल देना। तो वो ही ना गुरुजी ने जो कहलवाया, डे वन से यही था, जो कहलवाया, जैसे गुरुजी ने थैंक्स भी बुलवाई, मतलब कि गुरुजी को थैंक्स बोल देना, कहता है अमिता दी कि उन्होंने एडमिशन करा दिया, गुरुजी ने, नॉट नोइंग कि उन्होंने ही कराया था, और उसको गुरुजी ने प्रूव किया। कैसे किया, वो कहती अच्छा एडमिशन हो गया, कह रही हाँ, कह रही कहाँ, कह रहे जीजी गोइंग का वर्ल्ड स्कूल के अंदर, डे बोर्डिंग है। वो गई, उसने बोला कि गुरुजी संजय ना थैंक्स बोल रहा है। तो ये बोलने से पहले कि एडमिशन करा दिया बेटे का आपने गुरुजी, तो गुरुजी ने एकदम से क्या बोला, विदाउट अमिता दी सेइंग दिस, कहते हाँ मैनू पता है ओदे मुंडे दा एडमिशन हो गया, ओनू के 7 लाख रुपए बचा दिते मैंने ओदे। तो गुरुजी की ये बात सेम एज अ मैसेंजर अमिता दी ने बताई कि संजय तेरे ना 7 लाख रुपए बचा दिए गुरुजी ने। तो क्या हुआ, कह रहे 7 लाख रुपए कैसे बचा दिए थे, उसको लगा कि क्या हुआ। और उसी दिन ना जब ये हुआ, कोलंबस से कॉल आ गई कि आपने अगर अपने बेटे का एडमिशन कराना है तो आप आकर फीस जमा कराओ और एडमिशन करा लो। तो संजय ने कहा एडमिशन करा लिया मैंने, अब नहीं कराना। एक तो ये बात प्रूव हो गई, गुरुजी ने कहा था जिथे चाहना है उन्हें उत्थे हो जाना है, मतलब जैसे मतलब जिथे मतलब जैसे जिथे संजय ने कोलंबस सोचा था उधर हो गया, फिर उसके बाद उसने जीडी गोइंग का सोचा था वहाँ हो गया। और दूसरी बात, 7 लाख रुपए बचा देते वाली चीज़ बताती हूँ कि उसने दोबारा अपने फ्रेंड को फ़ोन किया कि यार एक बात बता, अगर हम वैसे एडमिशन कराते हैं जीडी गोइंग का स्कूल के अंदर तो क्या प्रोसीजर होता है। तो जस्ट टू कंफर्म, कहता है हाँ तू ना इतना आसान मत समझ, आजकल जो एडमिशन हो रही है ना बच्चों की, 7-7 लाख रुपए लोग दे रहे हैं एज अ कैपिटेशन टू अपने बच्चे की एडमिशन के लिए। ये वाली चीज़ जैसे गुरुजी ने 7 लाख रुपए बचा दिए फ्री ऑफ कॉस्ट, गुरुजी ने उसका एडमिशन कराया, ये वाली चीज़ बता रही है। उसके बाद जीडी गोइंका से कैसे निकाल के पाथवेज में किया, ये भी एक स्टोरी है। ये भी एक स्टोरी मतलब उन्होंने ना हर कदम क्या करना है, वो कहते उन्होंने करना है, मतलब क्योंकि हमने हर कदम में उन पे छोड़ा हुआ है कि करना है तो आपने करना है, वही ना, सब तेरा है सब तेरा है, ये वाली चीज़ है। और आज भी मैं बता रही हूँ जी, पहले बताती हूँ जीडी गोइंका से पाथवेज में कैसे किया, दैट वाज अ स्टोरी। मेरे बेटे को थोड़ा सा एम्बेरसमेंट हुई किसी टीचर के साथ, मैं वहाँ जाके, वो रो रहा था रात को 2 बजे, अगले दिन जाके मैंने उसकी ये प्रिंसिपल से बात करी कि ऐसे अननेसेसरी मेरे लड़के को हैरेसमेंट हो रही है, गलत गलत बोला जा रहा है, उसको ना बुली करा जा रही है टीचर्स। नो मैम नो मैम, हम कर देंगे ठीक सब कुछ। मैं बाहर निकली और वहाँ एक स्पेशल चाइल्ड की मदर खड़ी हुई थी, उसने कहा दीपिका योर चाइल्ड इज़ सो ब्राइट कि ना मेरे बेटे को पढ़ाता है वो फ्री टाइम के अंदर, माई बेटा शशांक इज़ अ स्पेशल चाइल्ड, और वो उसको पढ़ाता है, बाकी सारे बच्चे उसको बुली करते हैं, बट तेरा बेटा मेरे बेटे को पढ़ाता है, थैंक यू। I think this school is not right for your child. You should shift your child from here.
3 महीने के अंदर अंदर मैंने उस स्कूल से उसको पाथवेज के अंदर डाल दिया, विच वॉज कम्प्लीटली IB बोर्ड। आज वो 12th के अंदर है। और वही वाली बात, सेम वर्ड्स जो गुरुजी कह रहे हैं ना, जिथे जाना है उत्थे हो जाना है। उसका सैट का एग्ज़ाम था, सैट का एग्ज़ाम था, अगले दिन रिज़ल्ट आना था। वो ना मुझे ही मानते, कहता मामा मैं आपके सामने ना रिज़ल्ट खोलूँगा कल। मैंने कहा ठीक है, मैंने फैक्ट्री से थोड़ा जल्दी आ जाऊँगी तो हम दोनों इकट्ठे खोलेंगे। उसकी काउंसलर ने बोला था तू 1500 क्रैक कर दे फिर तू देख। एंड ही वांटेड टू गो टू जॉन हॉपकिंस फॉर अर्ली एप्लीकेशन उसने देनी थी फॉर स्कॉलरशिप। तो मैंने उस दिन रात को बोला, मैंने कहा गुरुजी कुछ भी करके इसके ले आओ यार, इसने बहुत मेहनत करी है, इसने बहुत मेहनत करी है, मेहनत का फल इसको दे दो। आप तो वैसे ही लोगों को, मैंने ये कहा था, आप तो वैसे ही लोगों के ब्लेस कर देते हो, उनको अपने टाइम में क्वेश्चन के आंसर्स बता देते थे और वो लोग ब्लेस हो जाते थे। मतलब आपने कितने मेरेकल्स करके दिखाई, ये जताया है ये कि मैं सब जानता हूँ तुम्हारे अंदर क्या है। तो ये लड़का तो जेन्युइनली ना बहुत पढ़ाई कर रहा है, इसकी जेन्युइन जो इसका होएगा उतना दे देना चाहे, लेकिन 1500 क्रैक कर जाए बस, ये ज़्यादा ना मत देना तो भी चलेगा। उस दिन रात को नहीं, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह 4 बजे मुझे सेम चीज़ दिखती है कि गुरुजी गद्दी पे बैठे हुए हैं एम्पायर स्टेट की, एंड ही इज़ वेयरिंग रेड चेक कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की ट्राउज़र पहन के बैठे हुए हैं। अमिता दी साइड पे बैठी हुई है और गुरुजी एकदम से जोर से बोले, कह दे उन्नू जिथे जाना है उत्थे हो जाना है। मतलब ये सेम वर्ड्स मुझे दोबारा सुनाई दिया। एंड मैंने बेटे को बोला आरू तेरे 1500 आ गए, और अब यकीन नहीं करोगे उसके उतने ही आए हैं। एंड ही हैज़ क्रैक्ड सेट। दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर मी कि देखो अपने बच्चों को अगर ऐसे देख लो ना, तो ये माँ के लिए कितनी अच्छी बात है कि हम तो वैसे ही निखत है और बच्चे देखो ब्लेस हो रहे हैं कि हम शायद इतनी गुरुजी के साथ कनेक्शन, इतना कनेक्शन बिठाने का या बनाने का गुरुजी के साथ ऐसा कर रहे हैं कि हम कह रहे हैं गुरुजी हमारे आगे आगे जो शाखें हैं वो सारी की सारी अच्छी निकले। तो वही चीज़ है। और ये लोग एक्चुअली पहले से ही ब्लेस्ड है, छोटे छोटे थे जब गुरुजी ने पहले ही ब्लेस कर दिया था, जितने छाना है उत्थे हो जाना है। वही वर्ड्स कि इसने जहाँ चाहेगा वहाँ हो जाएगा। तो मैंने इसको एक आ रहे मेरे को ये सुनाई दिया, गुरुजी ने कहा है, कुछ नहीं बोला, करता रहा, बिकॉज ही थिंक्स कि मॉम आपका कनेक्शन है, आप करो ठीक है। मेरा थोड़ा साइंस स्टूडेंट है, थोड़ा सा ना वो साइंटिफिक वाली बातें करता है, थोड़ा डॉक्टर वाली, तो इसलिए कहता है मेरे लिए आई एम गुड। तो ये वाली बात होता है, ठीक है गुरुजी है, आई एम गुड। तो ये चीज़ें देखो बहुत अमेजिंग होती है, ये सारी बातें हैं, इतनी सुंदर सुंदर बातें हैं। आई थिंक से नेक्स्ट सत्संग में करेंगे। आप लोग भी बहुत टाइम से बैठे होंगे, लंगर वगैरह भी करना होगा। आई डोंट नो दुबई के अंदर क्या टाइम हुआ है, आई थिंक शाम हो रही होगी, खाना भी बनाना होगा आप लोगों को, तो इसलिए। बट लास्ट में यही चीज़ बोलूँगी कि बड़ा मंदिर अब खुल गया है, पेशेंस रखिए, आराम से पेशेंस रखिए। जिस दिन गुरुजी ने बुलाना होएगा ना, ई पास यूं मिनटों में लग जाएगा। तो इसलिए हैव दैट पेशेंस, स्टे रिलैक्स्ड, से सेफ, स्टे ब्लेस्ड। हो सकता है किसी कारणवश नहीं ई पास वो कर रहे हैं आपका डिपॉजिट, रास्ते के अंदर अगर कुछ हो जाए फिर क्या फ़ायदा। इसलिए घर के अंदर बैठ के, आज भी ऑनलाइन हो रहा है आजकल तो, जूम सत्संग, ऑनलाइन सत्संग, बड़े मंदिर, सारा कुछ इतना ज़्यादा इजी हो गया हम सब के लिए। कहीं मतलब भागने की ज़रूरत नहीं है। पहले कितनी दूर 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 जाते थे गुरुजी के पास, गुरुजी ने कितने इनवाइट्स भेजे, आप यकीन नहीं करोगे, जाते ही नहीं थे। गुरुजी ने शादी का इनविटेशन दिया 2006 में, उसके बाद पेंटिंग का कोई वो था एग्जीबिशन, वहाँ का दिया था। अमिता दी ने बोला चल 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 चलते इनवाइट दिया है गुरुजी ने, चल साथ चलेंगे। हमने कहा नहीं हम नहीं जा सकते। फिर उसके बाद एक दिन आया था फार्म हाउस से गुरुजी लेके जा रहे हैं सबको, चल चलते हैं। मतलब माई हस्बैंड वॉज पूरा मतलब अपने काम में इतना ज़्यादा मसरूफ़ थे कि उनकी तो संडे की भी हाफ डे होता था, तो हम लोग कहीं नहीं जा पाए। संडे सिर्फ बड़ा बड़े फंक्शंस में बड़ा मंदिर है, संडे को एम्पायर स्टेट नहीं छोड़ा, किसी किसी दिन सैटरडेज को भी चले जाते थे मेरे हस्बैंड। तो ये ही इज़ अ वेरी सिंपल पर्सन, वेरी सिंपल मैन, सिंपलिसिटी के साथ आज भी कहते हैं
अपने आप कराएंगे, जो करा रहे हैं कराएंगे, जैसे करा रहे हैं करा रहे हैं। चल रही है गाड़ी, ऐसे गाड़ी चल रही है तो जितना ज़्यादा सिंपल, वो कहते हैं ना बंदा बन जा, बंदा बन जा, वही गुरु जी कहते थे ना बंदा बन जा। वही ना कि और किसी का दिल मत दुखा। सबसे बड़ी बात ये है, दो चीज़ें भी अगर हम लोग सारे के सारे मान लेंगे ना, तो ज़रूरत ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है कुछ कहीं और थर्ड, कोई गुरु जी का वचन, कोई गुरु जी का वो कुछ भी करने के। सामने बैठे हुए हैं, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, दैट इज़ ओनली थिंग। इसलिए स्टे सेफ, स्टे ब्लेस। अभी भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हाँ पूंछ अभी भी बाकी है, थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस थोड़ा सा रखिए। हाँ हाथी ज़रूर निकल गया है, गुरुजी ने बड़ा मंदिर खोल के दिखा ज़रूर दिया है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ और बहुत अच्छे से आएंगे, बहुत अच्छे से। वही सेम सिनेरियो बड़े मंदिर के अंदर, सेम चीज़ दोबारा होगी, लेकिन उसमें अभी थोड़ा सा टाइम और है। इसलिए नमस्ते एंड स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, जय गुरु।